नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आ गया हूं एक और बार आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTTP और HTTPS दोनों के बारे में कि दोनों में अंतर क्या है और किस लिंक को आपको ओपन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। पूरी जानकारी दी है आसान शब्दों में, बेसिक से बेसिक यूज़र भी समझ सकता है, तो वो आखिरी तक ज़रूर देखें। सभी यूज़र जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो आखिरी तक देखें ताकि उनको अच्छे तरीके से पता चल सके कि किस लिंक को उन्हें ओपन करना है और HTTP और HTTPS दोनों के अंदर अंतर क्या है। तो पूरा डिटेल में बताया है, आसान शब्दों में बताने की कोशिश की है। वीडियो लंबी हो सकती है तो आखिरी तक देखिएगा। अगर आपको लगता है कि काफ़ी अच्छी जानकारी है और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाया है तो आप इस वीडियो को सभी तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। लाइक और डिसलाइक मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है, यूज़फुल है और लोगों तक रेकमेंड होनी चाहिए तो आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वीडियो गलत है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन गलत है या फिर आपको अच्छी नहीं लगी वीडियो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को कोई बुरा नहीं लगेगा और कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार ज़रूर रखिएगा वीडियो के बारे में। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे HTTP और HTTPS दोनों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको सर्वर के बारे में जानना ज़रूरी है कि सर्वर किस तरीके से काम करता है और जो आप मोबाइल चलाते हैं उसमें सर्वर का क्या रोल होता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि सर्वर की मैं एक अलग वीडियो आपके लिए लाऊंगा जिसमें मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में अगर बताने लगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो आपको अच्छा नहीं लगेगा इस वजह से, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो HTTP और HTTPS दोनों हैं, ठीक है। तो इस वजह से आज हम थोड़ा सा सर्वर के बारे में जानेंगे ताकि आपको उनके बारे में अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ही आपको बता दूं तो आपको कुछ खास समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको इस तरीके से समझाऊँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े या कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए अब जान लेते हैं सर्वर के बारे में। सर्वर क्या है? कभी आपने सोचा है कि जब आप YouTube पे वॉइस सर्च करते हो, मान लीजिए आपने कोई गाना बोला वॉइस सर्च पे, तुरंत में 3 से 4 सेकंड के अंदर आपके सामने हजारों वीडियो आ जाती हैं उस गाने से रिलेटेड। कभी आपने सोचा ये होता कैसे है? जब आप कहीं पे साइन इन करते हो, आपने पासवर्ड वगैरह डाल दिया, साइन इन कर दिया, तो आपने सोचा कि कैसे, कौन अप्रूव करता है इस चीज़ को, कहाँ जाता है वो सारी चीज़ें? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा होगा। तो आज मैं आपको बताता हूं कि ये होता कैसे है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, आमने सामने हैं हम दोनों, मैंने आपसे पूछा आप कैसे हैं, तो ये जो मैंने बात कही ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी आपके कानों तक, क्योंकि कानों के पास वो डेटा मौजूद नहीं है कि वो उस चीज़ को देख सके और वो लैंग्वेज वाला कि वो सब कुछ समझ ले और आपको मेरे को आंसर करे, ठीक है। फिर मुंह को बताए कान कि आपको ये बोलना है, वो सब उसके पास डेटा मौजूद नहीं है। तो वो क्या करेगा? कान सुनेगा और डायरेक्ट जो मैंने बोला है वो डायरेक्ट दिमाग के पास भेज देगा, ठीक है। फिर दिमाग अपने पूरे अंदर देखेगा कि क्या ऐसा कुछ मौजूद है मेरे पास कि मैं इसकी बात समझ सकता हूँ। अगर उसे लगता है कि हाँ मैं इस लायक हूँ, मेरे पास ये डेटा मौजूद है, तो वो सब ये बताता है मुंह को। फिर हमारा जो मुंह है वो बोल के बताता है आंसर, ठीक है। आप बोलोगे मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। लेकिन कैसा हो कि मैंने आपसे बोला कि आप कैसे हैं, वो कानों तक पहुँच गया और वो कान जो है दिमाग को वो बात पहुँचा रहे हैं, लेकिन बीच में किसी ने आपको बुला लिया, यानी दिमाग तक वो बात पहुंची ही नहीं। जब पहुंची ही नहीं तो दिमाग कुछ प्रोसेस करेगा ही नहीं, तो उसके पास कुछ आया नहीं तो आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि आप वॉइस सर्च में बोलते हो, कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, वहीं पे रुक जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? वो नेट की वजह से होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आप कहीं पर साइन इन करते हो तो साइन इन फेल्ड बता देता है, क्योंकि वो वहाँ तक सर्वर तक पहुँचा ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से होता है। अब आपको तो यहाँ पे बुला लिया, अब कैसा हो कि यहाँ पे जो बात चली गई, मतलब कानों ने तो भेज दी थी अपने पास से, अब दिमाग तक तो पहुँचनी चाहिए थी, तो बीच में से वो बात कहाँ चली गई? भगवान जी ले गए, ठीक है। वो कहीं ना कहीं तो जानी चाहिए थी। अब जो बीच वाला है
उसको हम डार्क एरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा किसी अगली वीडियो में, ठीक है। तो ऐसा ही होता है यूट्यूब पे, जब आप वॉइस सर्च करते हो तो जो आपने बात कही वो गूगल सर्च, जो हम सर्च करते हैं गूगल जो इंजन है वहां तक पहुंचाता है, वो गूगल जाता है, यूट्यूब जाता है गूगल के पास और बताता है कि भैया इस यूजर ने ये वॉइस सर्च करके या लिख के मुझे बताया है, तो तुम मुझे सर्वर पे ढूंढ के दो क्या ऐसा कुछ मौजूद है या नहीं है। वो फिर गूगल क्या करता है, पूरे सर्वर में ढूंढता है कि क्या ऐसा कुछ मौजूद है। अगर है तो वो आपके सामने ले आता है और उससे मिलता जुलता जो है वो भी ले आता है, ठीक है। तो जैसे, और ये जो प्रोसेस होता है ये कुछ सेकंड्स के अंदर होता है, ठीक है, कुछ सेकंड्स के अंदर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, छोटा सा मेरे दिमाग में आ गया अभी तो। मान लीजिए आपने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया, ठीक है, आपने टाइप कर दिया, सेंड कर दिया, तो आपने सोचा कभी एकदम से ऐसे कैसे चला जाता है, कहीं तो बीच में रहता होगा वो, ठीक है। तो जैसे आपने मैसेज सेंड किया तो वो मैसेज चला जाता है सर्वर पे, व्हाट्सएप का जो सर्वर है वहाँ पे। तो वो वहाँ पे ढूंढता है कि अब ऐसा कोई बंदा मौजूद भी है इस नंबर वाला। अगर वो है तो वहाँ पे उसकी चैट में घुस जाता है, वो वहाँ पे चला जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है कुछ सेकंड के अंदर हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार नेट स्लो होता है तो वो धीरे धीरे जा रहा होता है मैसेज, ठीक है, तो बहुत देर बाद पहुँचता है। तो वो इसीलिए क्योंकि उसको वो जगह मिलती नहीं है जहाँ पे उसे जाना होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है सर्वर, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया कि सर्वर किस तरीके से काम करता है, ठीक है। जैसे आपने यूट्यूब पे कुछ सर्च किया तो गूगल के पास जाएगा, उससे बताएगा अपनी बात कि भैया इसने ये सर्च किया है, वो गूगल पूरा ढूंढेगा, है ना, उससे रिलेटेड जो भी मिलेगा, उसे जो भी जानकारी होगी वो यूट्यूब के पास भेज देगा और यूट्यूब आपके सामने फेंक देगा उस चीज़ को, फिर आप देख सकते हो। और ये जो प्रोसेस होगा ये कुछ सेकंड्स के अंदर हो जाता है। ये सारा जो डेटा मौजूद होता है सर्वर पे होता है। हम जो भी कर रहे हैं मोबाइल में वो मैक्सिमम जो है सर्वर का है। जैसे हम सर्वर पे वीडियोस, आप जो वीडियो देख रहे हो ये भी एक सर्वर पे है। ये मैंने कहाँ डाली है, यूट्यूब पे नहीं डाली है। यूट्यूब तो एक माध्यम है एक तरीके से, लेकिन ये सर्वर पे मौजूद है, अभी सर्वर पे आप देख रहे हो इसे, ठीक है, ऐसा है। अब इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, इसकी ओरिजिनल जो कॉपी है वो यूट्यूब के पास है, ये सर्वर पे मौजूद है, ठीक है, ऐसा है। और आप कुछ डाउनलोड करते हो या फिर कुछ भी होता है वो सर्वर के थ्रू होता है। यानी आसान भाषा में आप कह सकते हो जो भी स्क्रीन आपके सामने आती है मोबाइल में वो सर्वर से ही आती है, ठीक है। अगर आपका नेट स्लो है तो धीरे धीरे लोड हो रहा होता है वो, है ना, क्योंकि सर्वर से आपका कनेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। जब आप सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहोगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें ढूंढ रहा होगा और आपके सामने आ रही होंगी, तो इसलिए लोडिंग चल रही होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये इतना स्लो क्यों वर्क करता है, ठीक है। अगर हमारा नेटवर्क होगा अच्छा होगा, नेट अच्छा होगा, तो हमारे सामने चीज़ जल्दी आएंगी, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी जो है सर्वर से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। जितना जल्दी सर्वर से कनेक्ट कर पाएंगे, जितनी ज़्यादा हमारी स्पीड होगी, उतनी जल्दी हमारी चीज़ें सामने आएंगी। पहले 2005 से पहले मैं अगर आपको बताऊं तो गूगल में ऐसा होता था कि काफ़ी टाइम लग जाता था, सर्च पे क्लिक करने पे काफ़ी टाइम लग जाता था, है ना। बाइडू पे जब हम सर्च पे क्लिक करते तो काफ़ी टाइम लग जाता था आने में। लेकिन उसके बाद जब गूगल ने अपने आप को अपग्रेड किया तो ऐसा बना दिया अब इन्होंने कि जैसे आपने कुछ लिखा और सर्च पे क्लिक कर दिया तो तुरंत कुछ सेकंड्स के अंदर आपके सामने आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये ही है काम बस, ठीक है। तो ये होता है सर्वर। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, इसके स्पेसिफिक्स के ऊपर नहीं गया हूँ, बस मैंने ऊपर से आपको बता दिया है मोटा मोटा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं HTTP और HTTPS दोनों के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पहले HTTP की बारी, ठीक है। तो मान लीजिए आप क्रोम पे गए, ठीक है। क्रोम पे ही ज़्यादातर वेबसाइट हम ओपन करते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास सर्च इंजन है उससे भी कर सकते हैं, है ना, ब्राउजर है उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब लिंक के अंदर होता है HTTP, ठीक है, HTTPS। यूट्यूब भी अब एक सर्च इंजन बन गया है, तो उसमें भी आता है https://youtube.com, ठीक है। यूट्यूब वाली वीडियो होती है उसके आगे वो वीडियो का नाम, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी एक सर्च इंजन ही बन गया है अब, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे भी तो सर्च ही करते हो ना, तो सर्च इंजन बन गया ये, ठीक है, ऐसा है। तो HTTP को अच्छे से समझते हैं अब धीरे से। तो पहले जानते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है।
मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बता दिया था दोनों की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये दोनों की जो है फुल फॉर्म होती है। अभी हम बात करते हैं HTTP की। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अब इसको तोड़ के समझते हैं। हाइपर टेक्स्ट यानी बड़ा टेक्स्ट, बड़ा टेक्स्ट, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट यानी बड़ा टेक्स्ट, ट्रांसफ़र, टी ट्रांसफ़र यानी एक जगह से दूसरे जगह भेजना, ट्रांसफ़र करना, पी प्रोटोकॉल यानी कानून या नियम आप कह सकते हो, ठीक है। यानी कोई बड़ा टेक्स्ट जिसको भेजने के लिए नियम और कानून, यानी कोई बड़ा टेक्स्ट इधर से उधर भेजना हो तो उसके नियम कानून क्या होंगे, तो वो है HTTP, ठीक है। उसको यूज़ करते हैं हम, इसके लिए यूज़ करते हैं HTTP। यानी किसी बड़े टेक्स्ट को अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो हमें HTTP का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया हाय, तो ये तो छोटा सा टेक्स्ट है ना, लेकिन अगर मैंने बहुत बड़ा टेक्स्ट लिख दिया, बहुत ज़्यादा बड़ा लिख दिया, ठीक है, एक वेबसाइट ही बना दी पूरी, तो वेबसाइट जब हम शेयर करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डेटा मौजूद है, तो जब हम उसे शेयर करेंगे तो हाइपर टेक्स्ट है, बहुत बड़ा टेक्स्ट है, तो वो कैसे जाएगा, HTTP के थ्रू जाएगा ना। हाइपर टेक्स्ट यानी बड़ा टेक्स्ट, ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है और उसका नियम क्या है, सर्वर के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो वो हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये है। अब इसमें आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपने कोई ऐसा लिंक ओपन कर लिया जिसमें HTTP था, ठीक है। वो कोई बैंकिंग की साइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, साइन इन वगैरह करवाना हो उसमें, कुछ भी, ठीक है। अब आपने उसे ओपन किया, उसमें है साइन इन करने का, ठीक है। आपने वहाँ पे ईमेल लिखी, पासवर्ड लिखा, सेंड कर दिया। अब वो जा रहा है, आपका नेट धीरे धीरे मतलब स्लो है थोड़ा, तो वो धीरे धीरे चल के जा रहा है सर्वर के पास, ठीक है, सर्वर पे जा रहा है। अब HTTP यानी सिक्योर नहीं है। अब कभी भी HTTP वाली साइट को ओपन करके देखना तो वहाँ पे ऊपर ही लिखा जाता है क्रोम में, दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर, ठीक है। यानी वो सिक्योर नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब HTTPS आ गया है तो जब से हो गया है कि वो आ गया है वहाँ पे, ठीक है, उसके बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है। तो वो धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है, सर्वर के पास जा रहा है। अब हैकर्स क्या करते हैं, ठीक है, जो हैक कर लेते हैं चीज़ों को, तो वो क्या करते हैं, बीच में आएंगे, ठीक है। वो सर्वर के पास जा रहा है, आपने ईमेल वगैरह पासवर्ड वगैरह लिख दिया, ठीक है, वो सेंड कर दिया, वो सर्वर के पास जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, वहाँ पे ढूंढ रहा है अपना क्या है, मुझे कहाँ जाना है, ठीक है, जिसकी वेबसाइट है उनके पास जाना है उसे, लेकिन वो ढूंढ रहा है कहाँ जाना है मुझे। तो बीच में आया हैकर, उसने उठा लिया ईमेल पासवर्ड, है ना, वो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं जहाँ पे उसे पहुँचना चाहिए था, यानी वेबसाइट वालों के पास, वहाँ तक वो पहुँचा ही नहीं। तो आपके पास एरर आ गया, दिस आपकी वेबसाइट गलत, ईमेल गलत है या पासवर्ड गलत है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एरर दिख गया, है ना। फिर आप दोबारा ट्राई करोगे, आपको पता ही नहीं चला कि बीच में हैकर उठा के ले गया आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड, ठीक है। अब उसकी तो मोजा ही मोजा हो गई, है ना, क्योंकि उसके बाद तो आपकी ईमेल भी आ गई, पासवर्ड भी आ गया, अब तो सब कुछ कर सकता है वो, है ना। तो आपको कुछ पता भी नहीं चला, तो यानी वो सिक्योर नहीं है, ठीक है, सिक्योर नहीं है ऐसी वेबसाइट। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर तो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो सिक्योर नहीं है। यानी बीच में से कोई भी आके उठा के लेके जा रहा है आपका डेटा, ठीक है। आपने यहाँ से कोई वीडियो वगैरह भेजी अपने वेबसाइट से, ठीक है, वहाँ से अपने दोस्त को भेजी वेबसाइट के थ्रू, लेकिन बीच में कोई बंदा आया, उसने वीडियो को उठा लिया, हैकर, वो वीडियो को उठा के ले गया, आपके दोस्त तक पहुँची ही नहीं, ठीक है। ये ऐसा ही मान लो कि जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया हाय, है ना, वो सर्वर पे गया, है ना, सर्वर पे आया हैकर, उसने उठा लिया और आपके सामने वाले की तक पहुंचा ही नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं आया मैसेज, ठीक है। तो ये इसी तरीके का होता है, और आपके पास आ जाएगा कि आपका मैसेज सेंड ही नहीं हुआ, या फिर आपके पास हो सकता है सेंड भी दिखा दे, ठीक है। तो ये पूरा होता है। अब आपको समझ में आ गया कि हैकिंग होती किस तरीके से। अब इसमें आप बोलोगे कि हम तो वैसी वेबसाइट यूज़ ही नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ ऐसी वेबसाइट यूज़ करते हैं जिसमें गाने वाने चलते हैं, तो हम गाने सुनने के लिए यूज़ कर लेते हैं, या फिर ऐसे ही कुछ पिक्चर विक्चर देखने के लिए देखने के लिए वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। मैं तो आपको रेकमेंड करता ही नहीं हूँ ऐसी, क्योंकि वो सिक्योर है ही नहीं। तो किसी भी तरीके से हैकर जो है आपके उसके बीच में आ सकता है, ठीक है, जो भी चल रहा है तो आपके बीच में आ सकता है, कुछ भी आपका देख सकता है, वो लेके चला जाएगा, ठीक है। डेटा जो उसको मिलेगा ना, ठीक है, जो उसको डेटा मिलेगा बीच में आके, वो एकदम क्लियर होगा। आपने लिखा अपना नाम, तो उसको वैसा वैसा
नजर आ जाएगा, जो आपने स्पेलिंग मिस्टेक की होगी वो भी उसे पता चल जाएगी, मतलब सब कुछ, ठीक है, एकदम क्लियर एंड कट पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि HTTP का मतलब क्या होता है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाया होगा। अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम HTTPS के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने अब समझ लिया है HTTP को, अब समझते हैं HTTPS, ठीक है। इसकी भी फुल फॉर्म वही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन इसमें S जुड़ गया। S का मतलब क्या? S का मतलब है सिक्योर, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी बड़े से टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का जो प्रोटोकॉल है, नियम है, वो एकदम सिक्योर है। यानी आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आप सिक्योर हो, ठीक है। आपने यहाँ से कोई साइन कर दिया और सेंड कर दिया तो वो सिक्योर है, आपको ज़्यादा कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? दरअसल ये गूगल ही लाया था, ठीक है, इस चीज़ को कि सिक्योर बनाया जाए, लोगों को सेव किया जाए, तो सिक्योर ले आए वो HTTPS, है ना। वहाँ पे लिखा आ जाता है, जैसे आप HTTPS वाली साइट को ओपन करोगे, दिस वेबसाइट इज सिक्योर, ठीक है, वहाँ पे लिखा आ जाता है। दरअसल जब HTTPS वाली एक साइट आप ओपन करोगे तो आपके और उन वेबसाइट वालों के बीच में 3 लाइन की एक लेयर बन जाती है, जिसको कहते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। सिक्योर सॉकेट लेयर नाम याद कर लीजिएगा अगर नहीं होता है तो, ठीक है। ये 3 लाइनों की एक लेयर होती है जो कि डिफाइन करती है कि वेबसाइट वो सिक्योर है, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और इसकी जो इसको दिखाती है कि ये सिक्योर है, तो वो उसका नाम क्या है? सॉकेट लेयर, ठीक है। वो 3 लाइनों की लेयर होती है, ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर इसका नाम है। अब इसमें क्या होता है? क्या इसमें हमारा डेटा नहीं जाएगा? जाएगा, लेकिन वो उसे कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब आपने यहाँ से सेंड किया, मान लीजिए ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह लिख के आपने सेंड कर दिया, वो सर्वर पे जा रहा है, धीरे धीरे वो हैकर आ भी जाएगा, लेकिन इनक्रिप्टेड रह जाएगा आपका टेक्स्ट, है ना। उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा ये टेक्स्ट है क्या मैं किसका करूं, है ना, कुछ नहीं कर पाएगा वो बीच में, ठीक है। वो इस तरीके से होके जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपको व्हाट्सएप पे हाई सेंड किया, है ना। अब उसमें होगा क्या कि मान लीजिए हम वेबसाइट पे हैं, ठीक है, वेबसाइट पे मैंने किसी चैटिंग वेबसाइट पे हैं जहाँ पे मैंने आपको हाई सेंड किया, तो हाई वैसे जाएगा, मतलब HTTPS वाली साइड है, तो हाई अगर ऐसा है तो वो अलग तरीके से जाएगा, कुछ अलग ही लिख के जाएगा, 153H2PK इस तरीके से कुछ लिख के जाएगा, ठीक है। वो पूरे उसमें घूम के आपके पास पहुंच जाएगा, आपकी वहाँ पे आते ही वो हाई बन जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर बीच में किसी ने उठा भी लिया तो कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसा है। और ऐसा नहीं है कि वो डिक्रिप्ट वगैरह करके उसको टेक्स्ट को देख सकता है क्या है भैया, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस तरीके से डिज़ाइन किया है तो कुछ पता नहीं चलेगा उसे, ठीक है। तो HTTPS वाली जो साइट होती है वो सिक्योर होती है, ठीक है। तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा सब यही रेकमेंड करते हैं कि आप HTTPS वाली साइट को ओपन कीजिए, ठीक है, जो भी आपको करना है वहाँ से कीजिए, क्योंकि वो सिक्योर है, ठीक है। अब ये सिक्योर क्यों आता है, मतलब थोड़ा ये भी समझ लेते हैं, वो मैं आपको खैर अगली वीडियो में समझा दूंगा। मैंने आज यही समझाना है, क्योंकि अगर मैं इसके बारे में समझाने लगा कि S आया क्यों, क्योंकि सभी लगा सकते हैं S तो, ठीक है। तो ये HTTP वाले जो बनाने वाले वेबसाइट हैं, ठीक है, जैसे जितनी भी वेबसाइट हैं HTTP वाली, ठीक है, तो वो ये क्यों नहीं करते कि अपने वहाँ पे S लगा दें, है ना। S लगा देंगे तो वो सिक्योर बन जाएंगे, यूज़र उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। तो वो क्यों नहीं लगा पाते हैं, क्या रीज़न होता है, वो मैं अगली वीडियो में किसी में बताऊँगा, ठीक है, जब मैं आपको और चीज़ों के बारे में बताऊँगा, ठीक है, जब वेबसाइट्स के बारे में मैं बताऊँगा। अभी तो फिलहाल हम HTTP और HTTPS के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया HTTPS में S जो है सिक्योर साइन करता है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि हमारे लिए जो वेबसाइट सिक्योर होती है वो HTTPS वाली होती है, और HTTP वाली इनसिक्योर होती है, वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए वैसी वेबसाइट जिनमें HTTP हो, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा लिंक मौजूद है या फिर आप ऐसी वेबसाइट को यूज़ करते हो तो आप उसे अभी हटा दीजिए अपने क्रोम से, ठीक है, यूज़ ही मत कीजिए उस चीज़ को, ठीक है। ऑल्टरनेट बहुत मिल जाते हैं, तो आप और वेबसाइट ढूंढिए जिसमें S लगा हो, ठीक है, उसे यूज़ कीजिए, ठीक है। वो ऑफिशियल होगी और अच्छे तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छे तरीके से उसे डिज़ाइन भी किया जाता है जिसमें S होता है, ठीक है।
तो आज मैंने आपको बताया है कि HTTP और HTTPS दोनों के अंदर क्या अंतर है। उम्मीद करता हूं मैं आपको डिटेल में समझा पाया होगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही यूनिक वीडियोस के लिए। धन्यवाद।